बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैनिकों पर फिर से बड़ा हमला हुआ है। क्वेटा के पास नौशकी में यह हमला हुआ है। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने ली है। काफिले में शामिल 8 बसों को निशाना बनाया गया, जिसमें से एक बस पूरी तरीके से तबाह हो गई। बीएलए का दावा है कि 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा गया है। वहीं पाकिस्तान ने 7 सैनिकों की मौत और 35 के घायल होने की पुष्टि की है। हाईवे पर घात लगाकर यह हमला किया गया। इसके पहले बलूचिस्तान में ट्रेन को भी अगवा किया गया था। उमा शंकर सिंह हमारी सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का खास तौर से हिस्सा है, वहां पे संकट का दौर खत्म होता दिख नहीं रहा है, एक के बाद एक हमले। जी बिल्कुल, देखिए 4 दिनों के भीतर ही बीएलए की तरफ से दूसरा बड़ा हमला किया गया और इस बार एक कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया, जिसमें 8 बस और 2 छोटी गाड़ियां थी। और इसका वीडियो भी अब से थोड़ी देर पहले बीएलए ने जारी किया है, जिसमें कि सबसे पीछे की बस में बस के नीचे धमाका हुआ दिखाया गया है। और उसके बाद न सिर्फ मजीद ब्रिगेड ने धमाका किया, आत्मघाती हमला किया, बल्कि उसके बाद जो है वो फतेह ब्रिगेड जो बीएलए का है उसने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। और इसी वजह से बीएलए की तरफ से दावा किया गया है कि 90 के आसपास सुरक्षा कर्मियों को उसने मारा है। हालांकि आधिकारिक तौर पे 7 से 8 सुरक्षा कर्मियों की मौत की पुष्टि जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है। लेकिन आपने सही कहा कि ये जिस तरीके से वहाँ पे हमलों की तादाद बढ़ी है, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के लिए भी एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि लगातार वो इंटेल इंफॉर्मेशन देने में नाकामयाब रही है। और ये वजह है कि पहले ट्रेन पे इतना बड़ा हमला हुआ, जिसमें तकरीबन 200 के आसपास जो मौत है वो हुई है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन जिस तरीके से वहां से जानकारी निकलकर सामने आई उसमें बड़ी तादाद में मौत की जो बात है वो की गई। और आज भी जो धमाका हुआ, जिसका दृश्य हम अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कि बीएलए की तरफ से जारी किया गया, और ये बस जिसके नीचे धमाका हुआ, ये तो पीछे की बस है। इसके पहले की बस जिसके नीचे धमाका हुआ वो इस तरह से उसके परखच्चे उड़ गए कि उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज हुई है। तो पाकिस्तान एक बहुत ही संकट की स्थिति से बलूचिस्तान में गुजर रहा है। और वहाँ बीएलए जैसी जो संगठन है उसका ये मानना है कि वहाँ का जो संसाधन है उसका दोहन पाकिस्तान करता है, लेकिन उस इलाके का विकास उसने नहीं किया है। और इसी वजह से लंबे समय से वहाँ पे एक आज़ादी की जो मांग है वो जोर पकड़ रही है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से आतंकी घटनाओं की जो कि पाकिस्तान उसको आतंकी घटना कहता है, अलगाववादियों ने जिस तरीके से वहाँ पे हमले करने शुरू किए हैं, वो एक अपने आप में पाकिस्तान के लिए चिंता की बात है। और पाकिस्तान गाहे बेगाहे इसकी जो जिम्मेदारी है वो भारत पे या फिर अफगानिस्तान पे डालने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी अंदरूनी नीति जो है वो इस तरह से कमज़ोर है या इस तरह से खामियों से भरी है कि उसके अपनी ज़मीन के भीतर इस तरह के आतंकी गुट जो हैं उसके मुताबिक पनपे हैं, जो इतने बड़े हमलों को अंजाम देते हैं और इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को जी उनकी जो जान है उसको हलाक किया गया है वहाँ पर। उमा, ये जैसा आप बता रहे थे कि ये लगातार जिस तरीके से हमले वहां पर बढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान हमेशा पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्द के तौर पर रहा है। चाइना को भी अब वहां पर बलूचिस्तान आर्मी लिबरेशन आर्मी की तरफ से धमकियां मिली हैं, उन्होंने भी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की है। तो आगे आने वाले समय में क्या इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के संबंधों पर भी इसका असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है? जी देखिए, चाइना ने जब से सीपेक की शुरुआत की और उसका एक जो बड़ा फोकस है वो बलूचिस्तान का इलाका है, और बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि वहाँ पे संसाधनों का और ज़्यादा दोहन होगा, तो इसलिए चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं उन पे भी हमले हुए हैं। एक हमले में तो 9 चाइनीज़ इंजीनियर जो हैं वो मारे गए। उसके बाद चाइना ने इस तरह की धमकी भी पाकिस्तान को दी कि वहाँ से वो विड्रॉ कर रहा है, वहाँ पे अपनी परियोजना नहीं चलाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने उनको सुरक्षा का भरोसा दिया और उसके बाद वो जो परियोजना है वो आगे जारी रही। लेकिन जो रिश्तों में स्ट्रेन की बात है, तो जब पाकिस्तान अगर वहाँ पे सिक्योरिटी जो कंसर्न है चाइना का उसको पूरा नहीं कर पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि चाइना वहाँ पे अपने लोगों को, खासतौर पे इंजीनियर्स, क्योंकि जिस तरह की परियोजनाएं वहाँ पे चलती है, चाइनीज इंजीनियर की बहुत बड़ी ज़रूरत वहाँ पर है। तो अगर वो नहीं होता है तो चाइना अपना हाथ वहाँ से खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन चाइना का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है उस इलाके में, क्योंकि वो संसाधनों से इतना बड़ा इलाका है कि चाइना को लगता है कि अगर उस पर हमने अपना एक कब्जा इस सेंस में कि वहाँ पे अपनी परियोजनाएं को चलाई, तो उससे चाइना को बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे जानकार हैं जो चीन की तरफ से इस कोशिश को ये कह के बताते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान को चीन के हाथों बेचना है और पाकिस्तान को इसका खामियाजा बहुत बाद में जाकर भुगतना पड़ेगा।
तो इस तरह के कंसर्न से पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है या पहले की सरकार है, वो अलग नज़र आती है। वो अपनी चीन के साथ की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश में नज़र आती है, लेकिन इससे ज़्यादा रिजेंटमेंट और ज़्यादा इस इलाके में बढ़ा है और ये भी एक बड़ी वजह है कि न सिर्फ पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों बल्कि चीन के जो दल वहाँ पे काम करते हैं, जी, उन पे भी हमले बढ़े हैं और उनकी भी जान समय-समय पर जाती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया उमा शंकर सिंह इस पूरी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।